सर्वथा मेरे गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर सतस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत शिला वामन गोस्वामी महाराज एवं नित्यलीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर सद्मद भक्ति वेदांत शिला नारायण गोस्वामी महाराज के अभय चरण कमलों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात नित्यलीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर सतमद भक्ति वेदांत स्वामी महाराज एवं प्रभुजन शिवाद माधव महाराज नरसिंह महाराज एवं उपस्थित समस्त वैष्णव के चरण कमलों में मेरा यथार्थ धन्यवाद प्रणाम स्वीकार हूँ। कई दिन जावत हम लोग राधा जी की तत्व सिद्धांत और उनकी अनेकों लीला कथा को हम लोग भी श्रवण कर रहे हैं। वैष्णव लोग सुबह शाम सुबह राधा जी के तत्व में ही सब डूबे हुए हैं। बहुत अच्छी बात है। उसी संदर्भ में मैं दो एक शब्द आप लोग के निकट परिवेशन करने के लिए प्रयास करता हूँ। नित्य गोलोक वृंदावन धाम से तो राधा जी अपने परिकरों के साथ भौम वृंदावन धाम में प्रकट हुए। ये सब कथा भी आप लोगों ने श्रवण किया। गिरिराज गोवर्धन जमुना राधा कुंड श्याम कुंड गोप गोपी सभी कृष्ण जोग माया के द्वारा नित्य वृंदावन धाम से यहाँ पर प्रकाट कराया। तब राधा जी आई इस जगह और अनेकों लीला आदि उन्होंने भी किया। यहाँ तक भी ब्रह्मांड पुराण में भी राधा जी के विवाह के बारे में भी बताया गया है। यद्यपि राधा जी कृष्ण छोड़ करके किसी के साथ दर्शन नहीं करती है। भजेंद्र नंदन बिना नहीं पर से अन्न जन। राधा जी ब्रजनंदन श्याम सुंदर के छोड़ करके किसी दूसरे की भी स्पर्श नहीं करते। तो विवाह कैसे हुआ है? विवाह कैसे होते हैं? हस्तबंधन होता है कि नहीं होता है? दूल्हा दुल्हन की हाथ को क्या करते हैं? बांध दिया जाता है। मंत्र आदि जप कराया जाता है। विवाह मंत्र आदि होते हैं। फिर 7 फेर जो है यज्ञस्थली पर जो है घूमते हैं। तो इसी कथा प्रसंग भी व्यासदेव जी ने पुराण में भी लिखा, कैसे राधा जी के साथ विवाह आदि हुई। किसके साथ? लोक रीति के अनुसार आयान घोष के साथ विवाह हुई। किंतु वास्तव रूप में देखा जाए विवाह किसके साथ हुई? कृष्ण के साथ। किंतु जब नित्य गोलोक वृंदावन धाम से राधा जी आ रही थी, कृष्ण भी सारे लीला के बारे में भी बताया है। किंतु राधा जी बोले आपके छोड़ करके मैं किसी की शादी नहीं करी, किसी के स्पर्श नहीं करें। विवाह तो बहुत दूर की बात है, किसी को स्पर्श तो नहीं करेंगे। ब्रजन वो सीट नहीं लाया आसन है। ब्रजेंद्र नंदन बिना त्यों स्पर्शे नहीं अन्न जन। चैतन्य चरितामृत में लिखा गया, श्रीमती राधा जी के ऐसे एक प्रबल निष्ठा है। निष्ठा समझते हो? दृढ़ निष्ठा है, अत्यंत की निष्ठा, स्टेडीनेस। क्या निष्ठा? ब्रजनंदन श्याम सुंदर छोड़ करके किसी की भी वो स्पर्श नहीं करते। यह तक भी कृष्ण के जितने अवतार आदि जो है कृष्ण से अभिन्न होने पर भी तथापि स्पर्श नहीं करी। इसलिए कहा गया ब्रजेंद्र नंदन बिना तेहो नहीं पर से अन्न जन है। तथापि विवाह आदि लीला दिखाया। एक्चुअल संक्षेप में ही बताता हूँ कैसे विवाह हुई। आयन घोष के साथ
लोक रीति के अनुसार है। जब विवाह मंडप पर बैठे ना है, विवाह के समय माँ यशोदा कृष्ण के लेकर के आ गई और कृष्ण चंचलता प्रकाश करते हुए विवाह मंडप में है सब वो विवाह मंत्र की कृष्ण ही उच्चारण करने लगे है। और देखो विवाह मंत्र देखो, हाथ हस्त बंधना जो कुछ भी है सब कृष्ण चंचलता प्रकाश करके ही उनके साथ कर दो। लोक रीति के अनुसार लोग सोचे, क्या सोचा, ये आयन घोष के साथ विवाह हुई, किंतु वास्तव रूप में है आयन घोष। अरे आयन घोष, घोष माने गोप जाति के घोष है। घोष किस घोषपल्ली माने जो लोग दुग्ध आदि व ग्वाला जिसको कहा जाता है उसे घोष कहा जाता है, घोषपल्ली है। एक घोषपल्ली होता है, अघोषपल्ली होता है। एक घोष शब्द होता है, एक अघोष वर्ण है। घोष वर्ण, अघोष वर्ण। चलो, तो इसी प्रकार वास्तव रूप में कृष्ण के साथ, राधा जी के साथ कृष्ण के साथ विवाह हुई, किंतु लोक रीति के अनुसार दिखा दिया, जो मैंने क्या विचार करा दिया, ये राधा जी के साथ रायन घोष व आयन घोष, र शब्द के अ शब्द उच्चारण करते हैं, रायन घोष व आयन घोष कहा जाता है। किंतु राधा जी कृष्ण छोड़ करके किसी के प्रति देखती ही नहीं है। कृष्णमयी कृष्ण राधा अंतरे बाहिरे, जहाँ जहाँ नेत्र पड़े तहाँ कृष्ण स्फुरे। श्रीमती राधा जी क्या है, कृष्णमयी, कृष्णमयी ही तन्मय रहती है। उनकी जहाँ पर दृष्टि जाती है सब जगह में क्या दिखते हैं, कृष्ण दर्शन है। तो लोक रीति के अनुसार है ये विवाह तो रायन घोष व आयन घोष के साथ हुई, किंतु राधा जी प्रेम प्रति किसके साथ करते, कृष्ण के साथ है। इसलिए जटिला कटिला कुटिला जो है राधा जी के ऊपर कलंक लगाने के लिए बहुत प्रयास किए है। जटिला और कुटिला है राधा जी के ऊपर कलंक लगाने के लिए, कलंक अंडरस्टैंड है, डिफेमेशन, डिफेम है, प्रयास के लोक में ही प्रचार करना शुरू कर दिया लोग। कौन, जटिला कुटिला एंड मदर इन लॉ एंड डॉटर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ है। ये लोगों ने क्या कि राधा जी के कलंक के ऊपर लगा दिए है। इसी कथा को जो है ब्रह्म वैवर्त, ब्रह्मांड पुराण आदि में बहुत सुंदर वर्णन किया गया है। यह वृंदावन धाम में एक गोपराज रहते थे हैं। उनके नाम था मल्ल एंड उनकी पत्नी के नाम थी जटिला, क्वीन जटिला एंड उनके 4 पुत्र थे और 3 कन्याएं थी। उनके जो सबसे बड़े जो पुत्र के नाम था मदन और इसके बाद दुर्मद, दाम और सबसे छोटा बाल बेटा के नाम था रायन घोष व आयन घोष कहा जाता है। श्रीमती राधिका श्रीमती राधिका जसोदा, द एल्डेस्ट ऑफ द daughters was Jasoda, and then Kutila and therefore and प्रभाकरी। इनके 3 पुत्री, 4 बेटा और 3 कन्याएं हुई। कौन कौन कन्या के नाम क्या क्या है?
जटिला, जसोदा, कुटिला और प्रभाकरी, ऐसे जो नाम दिया गया। और 4 बेटा हुए है। चार बेटा के नाम क्या दिया है यहाँ पर? मदन, दुर्मद, दाम एंड रैन घोष है। इस कथा प्रसंग ब्रह्म वैवर्त पुराण में वर्णन किया। ये एक बार अंगिरा ऋषि आदि लोग, अंगिरा ऋषि ब्रह्मा जी के पास, प्रजापति ब्रह्मा जी के पास आकर के है गोकुल के बारे में कुछ प्रश्न करने लगे है, तो कैसे कृष्ण और राधा के जो पारक्यत्व भाव कैसे स्थापित हुआ, उसके बारे में हमें श्रवण कराइए। और ब्रजवासी लोग ये पारक्य भाव को कैसे मान लिया। किसी के विवाहित पत्नी, किसी के विवाहित स्त्री जो है दूसरे पुरुष के प्रति आसक्ति रखे, क्या समाज उसको स्वीकार कर लेंगे? समाज तो स्वीकार नहीं करेंगे। और दूसरी है, उनके परिवार लोग भी स्वीकार नहीं करेंगे है। तो कृष्ण के साथ, राधा जी के साथ कैसे ये पारकिया लीला आदि हुई, इसके बारे में कुछ हमें श्रवण कराइए। कौन बोला? अंगिरा ऋषि। किसको पूछा? ब्रह्मा जी को। प्रजापति ब्रह्मा जी को पूछा है। इस कथा सुनकर के स्वयं ब्रह्मा जी कहने, देखो यह अत्यंत गोपनीय कथा है। ये समस्त कथा जो है सबके पास मत बोला करो है। अनधिकारी लोग कथा आदि सुन करके है और राधा और कृष्ण के प्रति अपराध करें है। तो इसी कथा को जो है फिर ब्रह्मा जी अंगिरा ऋषि को कहने लगे, हे ऋषि पर सुनो, ये राधा कृष्ण के जो प्रेम की जो महत्व जो है ये तो अपराकृत है, दिव्य है। संसार के लोग क्या समझ पाएंगे है। इसलिए ये प्रेम की कथा कोई समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि राधा कृष्ण की प्रेम नित्य है। नित्य राधा, नित्य कृष्ण, और नित्य उसके प्रेम ही नित्य है। क्या इस जगत में लीला तो केवल करते जा रहे हैं, उस जगत में नित्य ही प्रेम है। अपराकृत चित्त जगत में प्रेम तो नित्य ही रहता है। चलो इस भौम लीला की कथा यहाँ पर वर्णन करने लगे। ये जब जटिला कुटिला प्रचार आदि करने लगे राधा कृष्ण की प्रेम के बारे में, अवैध प्रेम, अवैध माने जो शास्त्र विधि नहीं है, तो ये प्रचार होते हैं, इस प्रचार करने लगे हैं। और प्रचार कौन कर रहे हैं? सास और ननद है। एक दिन श्रीमती राधिका निर्जन स्थान पर कृष्ण से मिले हैं। मिल करके राधा जी अपने हृदय को जो है व्यक्त करने लगे, कहने लगे, हे प्राण प्रियतम कृष्ण, मैं ये संसार में रहना नहीं चाहती हूँ। मैं नित्य धाम में, गोलोक वृंदावन में मैं लौट करके जाना चाहती हूँ है। क्योंकि ये संसार के नियम है जी। संसार में जब तक तुम रहोगे कहीं न कहीं तुम्हारे पीछे लंछना गंजना लगेगा है। तुम जितने ही सत हो है, आज समझिए, तुलसी गंगा जल के द्वारा भी धोए हो है,
पवित्र होने पर भी इस संसार के नियम क्या है, कहीं नहीं कहीं तुम्हारे पीछे कोई न कोई कलंक लगाएंगे। ये संसार के नियम ही है? जितने ही तुम सत पवित्र रहो है। समझे, जैसे एक साधु गंगा में स्नान कर रहे थे, देखा क्या, एक बिच्छू जो है स्कॉर्पियन बहते हुए जा रहे थे। साधु ने क्या कि वो बिच्छू के जो है उठाया है, और बिच्छू क्या कर दिया, साधु के हाथ पर डस दिया, हाथ सूज गया, और साथ ही साथ वो बिच्छू क्या किया, पानी में गिर गया। फिर दोबारा साधु फिर उठाने लगे, बार बार साधु उठाने लगे, और वो स्कॉर्पियन बिच्छू क्या करने लगे, काटने लगे, दंशन करने। उसके देख करके कोई एक व्यक्ति कहने लगे, महाराज कि छोड़ दो, मरने दो, है इसको आप क्यों करें। तो अब साधु ने क्या उत्तर दिया, आप बताओ। बोले देखो, एक बिच्छू जो है अपने स्वभाव को छोड़ना नहीं चाहते हैं। बिच्छू के स्वभाव क्या है, डसना। तो मैं साधु हूं, मेरा स्वभाव क्या है, साधु के स्वभाव क्या है, दूसरे के उपकार करना। उपकार करना कि नहीं है? साधु हृदय कैसे नवनीत समाना है, जीव में दया करना ही साधु के कर्तव्य है। चलो, इस संसार में यही नियम ही है। आज में एक जटिला कुटिला नहीं है, हजारों जटिला कुटिला सर्वत्री मन में बैठा हुआ है। तुम जितने ही कष्ट करके जो कुछ भी करो है, और सब कहीं न कहीं बताए है। विवाह के समय वे लोग बहुत कुछ के ऋण करके पैसा करके लोगों की खिला पिलाया, तब भी वो जाने के समय कहेंगे क्या, बोले इसके ये कमी था, वो कमी था। अरे भाई, गरीब लोग कहाँ कहाँ से पैसा इकट्ठा करके कितने है बेटी की शादी कराया, और उसमें लोगों के खिला पिला, तब भी जाने के समय लोग कहीं न कहीं है कुछ कमी दिखाई। तो कह नहीं जी ये अच्छा किया। चलो, हम इसलिए कह रहे हैं। उसी प्रकार राधा जी कृष्ण के कहने लगे, हे कृष्ण, हे प्राण प्रियतम, है हे गोविंद, हे गोकुलपते, है मैं इस संसार में रहना नहीं चाहती, मैं अपने नित्य धाम में जाना चाहती है। क्यों? ये संसार के विशेष करके जटिला कुटिला हमारे ऊपर क्या कलंक लगाया, ये मैं कलंक नहीं हूं, तुम्हारे साथ प्रेम कर, किंतु तुम्हारे साथ हमारे प्रेम तो नित्य ही है? किंतु संसार के लोग जानते ही नहीं है राधा कृष्ण के प्रेम नित्य है कि नहीं है? किंतु तथापि लोग नहीं जानते, संसार के लोग भी पता नहीं। इसलिए राधा जी के ऊपर क्या लगाया, कलंक लगाया है। एक बंगला कीर्तन में राधा जी भी कहते हैं, हे कृष्ण, तुम्हारे प्रेम के लिए मैं कलंक के हार भी पहनना चाहती हूँ, तुम्हारा लागिया कलंकेरो हार परिते से जो भालोबासी है। राधा जी कहती है कभी कभी विरह दशा में, हे कृष्ण, तुम्हारे लिए है ये कलंक के जो हार है। क्या कलंक है? ये कृष्ण, राधा जी कृष्ण के साथ प्रेम कर रहे हैं। राधा जी कहती हैं, हे ललिते, तुम जाओ सर्वत्र जा करके एक ढांढा लेकर के पीटो और कह दो ये राधा कृष्ण के साथ प्रेम है। किंतु तथापि मैं अपने प्राण प्रियतम के कृष्ण के जो है छोड़ेंगे नहीं, छोड़ेंगे। मैया तेजो गैया तेजो भैया तेजो गोविंद कभी ना ताजो, यही ब्रजवासी का है। सब कुछ त्यागने के तैयार है, किंतु गोविंद के त्यागने, एक मैया तेजो भैया तेजो
गोविंद कहू नहीं पाए है। त्यजन्तु बंधवा सर्वै निंदस्तु गुरवो जना तथापि गोविंद मम सर्वस्व जीवनम है। इसमें भी कहा गया त्यजन्तु बंधवा सर्वै, सभी लोग मुझे त्याग दे। त्यजन्तु बंधवा सर्वै, मेरे मित्र आदि त्यजन्तु बंधवा सर्वै निंदस्तु गुरवो जना, मेरे जितने गुरुजन है निंदा भी करे किंतु है मैं गोविंद को भी त्याग नहीं दे। त्यजन्तु बंधवा सर्वै निंदस्तु गुरवो जना तथापि गोविंद मम सर्वस्व जीवनम, गोविंद क्या है मेरे जीवन सर्व है। तथापि इस लीला के लिए भी कहते हैं है कृष्ण कहने, राधा जी कृष्ण के निकट राधा जी कहने लगी हे प्राण प्रियतम गोविंद है, मेरे ऊपर जो है ऐसे कलंक लगाया है, इसलिए मैं इस संसार में रहना नहीं चाहती हूँ, नित्य गोलोक वृंदावन धाम में मैं चला जाना चाहती हूँ। इसी प्रकार कहने पर कृष्ण कहने लगे हे राधे, तुम्हारे सारे कलंक जो है मैं दूर करा देता हूँ है। ये कृष्ण राधा जी स्वयं कृष्ण कहने लगे ये तुम ही जगत में जो है सर्वश्रेष्ठ सती के रूप में ही पूजित हो है। एक दिन क्या हुई, कृष्ण के सिर पर बहुत दर्द होने लगे है, हेडेक और हाई फीवर, सिर में दर्द और बुखार हो गया, 102-3 डिग्री बुखार हो गया, कृष्ण उठ नहीं पा रहे हैं। अनेकों नंद जशोदा अनेक वैद्य को बुलाया गया है, दवाई तो दिया, कोई दवाई काम नहीं कर रहे हैं। 2 दिन 3 दिन हो गया, कृष्ण के जो है बुखार उतर नहीं रहा है। तब नंद जशोदा चिंतन करने लगे हैं क्या करें है। इधर कृष्ण देखा अपने माता पिता और सारे ब्रजवासी है कृष्ण के लिए रोदन करने लगे है, सब रोने लगे, क्योंकि जब दवाई नहीं काम करते थे क्या करते है, आपने सारी दवाई खा लिया, सारे डॉक्टर देख लिया और क्या करोगे है। और सब ब्रजवासी रोने लगे। ऐसे ब्रजवासी के रोना देख करके कृष्ण के हृदय द्रवीभूत हो गया है। कृष्ण स्वयं भगवान है ना, कृष्ण ने क्या कि एक वैद्य के रूप में, डॉक्टर के रूप में आ गए है। स्वयं कृष्ण एक स्वरूप में वैद्य के रूप में आ गए, आकर के कृष्ण के संग चेक करने लगे और चेकअप करके सभी कहने लगे देखो इनको जो व्याधि जो है बहुत कठिन व्याधि है, ये जो व्याधि जो है किसी प्रकार दवाई से जो है इसके नहीं जाएगा। बोले क्या करना है। नंद जशोदा कहने लगे हे वैद्य जी आप ही बताइए इसके निदान क्या है। कृष्ण रूप वैद्य कहने लगे देखो एक उपाय है यदि सैकड़ों छेद युक्त घड़ा जो है, एक घड़ा में कितना छेद होना चाहिए, हजारों छेद होना चाहिए है। उस छेद युक्त घड़ा को जो है कोई सती नारी हो है और जमुना से पानी भर करके लाए है और एक बूंद भी पानी है गिर ना जाए। एक तो हजारों छेद युक्त घड़ा है और कहीं पानी भी एक बूंद स्प्लिट ना हो जाए, गिर ना जाए है।
उस पानी को लेकर के जब आएंगे, मैं मंत्रपुत करके कृष्ण के सिर पर डाल देंगे और कृष्ण के बुखार अपने आप उतर जाएंगे। सरल विचार है कि नहीं? अच्छा, तब विचार करने लगे कौन जाए, ब्रज में सबसे सती नारी कौन है? जटिला कुटिला सब डिगाती रहती है? हम दोनों छोड़ करके ब्रज में कोई सती नारी है ही नहीं है, सब असती है। केवल हम ब्रज में दो ही बचे हुए हैं सती नारी। कौन? जटिला कुटिला सती नारी है, बस है। अपने आप प्रचार करने लगे है। देखो इधर माँ यशोदा विचार करने लगी, देखो मेरा पुत्र के लिए मैं सब करने के तैयार हूँ, मैं नंद महाराज की छोड़ करके किसी पुरुष के नहीं जानती, मैं ही स्वयं जो है जमुना से पानी भर करके लाती है। अभी वैद्य साहब देखा तो ये तो विडंबना हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा कि माँ यशोदा सती नारी तो है ही है। इसलिए वैद्य ने क्या कहा, कृष्ण रूपी वैद्य ने क्या बोला, बोले देखो अपने पुत्र कोई बीमार हो, शास्त्र में लिखा है ये माता पिता के दवाई ये पुत्र को देना नहीं चाहिए है। समझे, आपके बेटा व बेटी के बुखार हो उसके दवाई कौन दे? माता है। अरे डॉक्टर से तो दवाई तो लेकर गया किंतु देंगे नहीं, माता पिता खिलाएंगे। शास्त्र में ऐसे की श्लोक है उसके और दूसरी कोई देंगे है। इसलिए कृष्ण भी बहुत चालाक, एक क्या बोले वैद्य भी चालाक है। इसलिए कहा दिया देखो है आप नहीं ले सकते है, आप जो है पानी भर करके नहीं ला सकते। माँ यशोदा सती नारी तो है। कृष्ण विचार करने लगे कहीं मेरा माँ ना चले जाए पानी भरने के लिए, और माँ तो लेकर के आई है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसलिए वैद्य ने क्या कहा, ये माँ को पानी भर लाना चाहिए। तो अभी क्या करें है, जटिला कुटिला के पास गए है, उन्होंने विनय करने लगे, हे जटिले हे कुटिले है, तुम लोग तो अपने को कहते सती नारी हो है, जाओ पानी भर करके ले आओ। जटिला कुटिला बोले क्यों नहीं लाएंगे, अवश्य हम सती नारी छोड़कर कोई है क्या, ये पानी भरना कोई थोड़ी बात है? तो पहले जटिला ने पानी भरा है, फिर जल के ऊपर से घड़ा उठाने के साथ ही साथ सारे पानी निकल गए फिर कुटिला गई, कुटिला भी जमुना में पानी भरने लगी घड़ा में, और ऊपर से उठाने के साथ ही साथ वो घड़े के सारी पानी क्या हो गया, छेद से निकल गया। अभी क्या करें, जटिला कुटिला सभी हो करके हंसने लगे, अरे जटिले कुटिले तुम सती नारी हो है। उस समय जटिला कुटिला ने क्या की, वहीं से उस स्थान से भाग गई। अभी क्या करें, वैद्य के बताया, बोले जी इसमें तो केवल ब्रज में दो सती नारी है, एक जटिला और कुटिला है, वो भी फेल हो गया, कौन लेकर के आए है। तो वैद्य रूपी कृष्ण कहने लगे देखो उनके घर में से बहू जो है राधा जी है, ये राधा जी यदि पानी भर के लाए तब हो सकता है। देखो माँ यशोदा ने और नंद महाराज जटिला आदि के जो है कहने लगे जितने तुम्हें धन चाहिए ले लीजिए है, गोधन से लेकर के जितना चाहिए, किंतु तुम्हारे बहू राधा जी के जो भेज दिया जाए पानी भरने के लिए है। देखो धन के लालच है ना है, सबसे वस्तु क्या है, धन है। धन की लालच से सभी पड़ जाता है। गौर गोविंद गोस्वामी महाराज क्या बोले, क्या बोला उस लोग,
हानि, भूल गया, कोई भी बोलता रहता हूँ, है बेटा देन संसानी, बोले सबसे श्रेष्ठ क्या मानी है? गोविंद महाराज जी को, हाँ मानी मानी स्वीटर देन हानि, और इसके बाद ये सब बोलते रहते। चलो, तो उसी जो है उस समय जब कहने लगे, तब जटिला कुटिला बोले राधा जी के, बोले राधे जाओ पानी भर करके ले आओ। राधा जी थोड़ा कहने लगे नहीं नहीं मैं नहीं जाता, तुम लोग तो मेरे ऊपर लांछना लगाया, ये मैं असती हूँ, मैं कहाँ से पानी भर कर लिया? अरे आप लोग सती नारी जब भर करके नहीं पाए तो मैं कहाँ से पा, जाओ। इसी प्रकार बार बार जटिला कुटिला कहने पर राधा जी आई जमुना में, है घड़ा लेकर के आए, पानी भरने, है राधा जी मनी मन कृष्ण के स्मरण करने लगे, है देखो जब घड़ा को पानी में सैकड़ों छेद युक्त घड़ा है, और देखा राधा जी कृष्ण के स्मरण करने के साथ ही साथ सारे छेद में क्या दिखाई पड़ा? स्वयं कृष्ण दिखाई पड़ा, है कृष्ण, कृष्ण इसलिए कहते हैं कृष्णमयी, कृष्ण छोड़कर कुछ दिखाई नहीं पड़े। कृष्णमयी कृष्ण राधा अंतरे बाहिरे, जहाँ जहाँ नेत्र पड़े तहाँ कृष्ण से पड़े। कृष्ण से स्मरण करने के साथ ही साथ सैकड़ों छेद जो है घड़े में जो है देखा क्या, सब कृष्ण ही विराजमान है, छेद को बंद कर दिया, कृष्ण है ना उसमें, है बंद, और राधा जी पानी भरा है, और फिर राधा जी वो जल लेकर के है आए, एक बूंद भी पानी गिरे है। देखो यही तो कहते हैं, है ये किस प्रकार राधा जी अपने सतीत्व के जगत में प्रचार कराया, दिखाया है। और फिर राधा जी उस पानी को लेकर के वैद्य के दिया, वैद्य के, वो वैद्य कौन थे? एक स्वरूप में कृष्ण ही थे, हैं? और फिर ऐसे तुम थांग भुंग भंग मंत्र आदि से पढ़ करके फिर कृष्ण के सिर पर डाल दिया, और देने के साथ ही साथ कृष्ण के बुखार और सिर के दर्द अपने आप चला गया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, है। इसी प्रकार राधा जी के कलंक मोचन है, अनेक लीलाएं हैं राधा कृष्ण की, इतने सुंदर सुंदर लीलाएं हैं, इसलिए कहते हैं राधा कृष्ण यही लीला अति गुरुतर, दस वत्सल नहीं ये सब गोचर, सवेक सखी कने तथा अधिकार, सखी लीला करे तथा सखी लीला आस्वाद। चैतन्य चैतामृत में कृष्णदास कविराज भी वर्णन करते हैं राधा कृष्ण के ऐसे सुंदर सुंदर लीलाएं हैं, कलंक मोचन लीला दिखाया गया है। तो उस समय जटिला कुटिला है राधा जी के चरण पकड़ के रोने लगे, आज से तुम्हारे ऊपर हम कभी ऐसे अपवाद नहीं लगाएंगे, ब्लेस्फेम नहीं लगाएंगे, है। इस प्रकार राधा जी की कलंक मोचन भी है। देखो राधा आदि गोपी के कृष्ण के प्रति कैसे प्रेम जो है प्रीति है। प्रेम की तात्पर्य क्या है? प्रेम अपने सुख नहीं देखते हैं, प्रेम कभी अपने सुख नहीं देखते, अपने प्रियास्पद व प्रेमास्पद की कैसे सुख हो, प्रियजन की कैसे सुख हो, है। हम नरक में जाएंगे किंतु हमारे प्रियजन की सुख कैसे हो, है। एक बार द्वारका में जय कृष्ण भी ऐसी लीला भी प्रकट करने लगे, कृष्ण के सिर पर दर्द होने लगे, है। और सारे देवकी वसुदेव कृष्ण के लिए भी अनेकों डॉक्टर भी देखा, वैद्य भी देखा, कुछ नहीं हुआ। तो अब बोले क्या क्या की जाए? तो स्वयं कृष्ण कहने लगे देखो है, कोई यदि अपने चरण धूल मेरे सिर पर दे दे, है
तो मेरा ये सिर दर्द अपने चले जाए। अच्छा, यदि ब्रज में होते नंद जशोदा दे देते कि नहीं दे देते, किंतु द्वारका की लीला है, देवकी वसुदेव नहीं दे सकते है। आज सुनिए, यहाँ तो भी भागवत में वर्णन भी है, ये कंस के मारने के पश्चात है कृष्ण बलराम जब उग्रसेन के मुक्त कर कारागार से मुक्त कराया है, इसके पश्चात कृष्ण बलराम देवकी और वसुदेव के कारागृह में गए है, और देवकी वसुदेव उनको देख करके रो पड़े, और ऐसे देख करके कृष्ण बलराम देवकी वसुदेव के चरण स्पर्श करने के लिए प्रयास किए, किंतु देवकी वसुदेव चरण स्पर्श करने नहीं दिया। क्यों? उनको वो याद है तो मेरा बालक, किंतु वो क्या कौन है? वो नारायण भगवान है, भगवत बुद्धि रखते है। इसलिए द्वारका की लीला में, इसलिए देवकी वसुदेव भी अपने चरण धुले। ब्रज उस द्वारिकापुरी में सर्वत्र है, किंतु किसी ने अपने चरण धूलि नहीं दिया। इतने समय नारद ऋषि पधारे है, नारद ऋषि आकर के बोले ठीक है मैं देखता हूँ कहाँ आपकी चरण धूलि मिले है, भक्त के चरण धूलि कहाँ मिले। बोले देखो यहाँ तक भी द्वारकापुरी में जो रुक्मिणी सत्यभामा आदि है उनको भी बोले नारद ऋषि यार आपके पति है पति के प्रीति के लिए सेवा के लिए अपने चरण धूलि दे दो। किंतु रुक्मिणी सत्यभामा आदि क्या बोले? बोले कहा हम नरक में चले जाएंगे है, इस संसार में कोई होता है? शास्त्र में क्या गया कहा गया क्या? पतिदेव भगवत स्वरूप है, सतीर देवता पति है। सती नारी के देवता कौन है? पतिदेव है। और पतिदेव के सिर पर कैसे पैर रखेंगे, वह कैसे धूल देंगे? हम नरक में चले जाएंगे, हम दे नहीं सकते। देखो रुक्मिणी सत्यभामा आदि इतने पाटरानियां, वो लोग भी चरण धूलि नहीं दिया। तो नारद ऋषि उस स्थान को छोड़ करके चले गए, द्वारकापुरी छोड़ करके ब्रज में आए। और ब्रज में आने के साथ ही साथ विशेष करके ब्रज गोपियां नारद ऋषि के देख करके रो पड़े, कहने लगे नारद ऋषि आप कहाँ से पधारे हो? नारद ऋषि बोले मैं द्वारिकापुरी से आ रहा हूँ। तो उस गोपियां कहने लगे हमारे प्राण प्रियतम गोविंद के बारे में बताइए कैसे हो? तो नारद ऋषि सारी कथा सुनाया, उनके सिर में बहुत दर्द है। तो उस समय वो समस्त गोपियां कहने क्या द्वारकापुरी में कोई डॉक्टर नहीं है, वैद्य नहीं है, ये दवाई ले? बोले है तो, किंतु दवाई कोई काम नहीं कर रहे। बोले क्या चाहिए? डॉक्टर ने क्या बताया? बोले कोई भक्त जो है अपने चरण धूलि उनके सिर पर दे दे। बस इतने ही सुनते ही ब्रज गोपियां ने क्या की, हम नरक में जाए अथवा नहीं ये भी चिंता भी नहीं है। प्रेम ऐसे वस्तु है वो चिंता नहीं करते है। प्रेम एक स्वाभाविक होता है। हाँ समझो, दो प्रकार के प्रेम, एक संबंधात्मिक का प्रेम होता है, कामात्मिक का प्रेम होता है। फिर कामात्मिक का प्रेम के दो विभाजन करके दिखाया। एक होता है संभोग इच्छामयी और दूसरी होता है तत्त भाविच्छामयी। यहाँ पर हमारे आचार्य पाद भी वर्णन करते हैं संबंध के अनुसार, पहले संबंध इसके बाद सेवा है। जीव गोस्वामी पाद सहित संदर्भों में ऐसे लिखा है संबंध आत्मिक प्रेम के वैशिष्ट्य क्या है। पहले संबंध आदि देखते हैं, उस संबंध के अनुसार सेवा, अर्थात संबंध क्या हो जाता है मुख्य हो जाता है, और सेवा क्या हो जाता है गौण हो जाता है। नंद जशोदा आदि जो है सेवा आदि करते हैं, सब सेवा के क्या रहते हैं, ये मेरा पुत्र है, पुत्र संबंध है, और सेवा बाद में होता है। किंतु कामात्मिका भक्ति में प्रेम जो कामात्मिका जो कहते हैं, काम जो शब्द का अर्थ होता है
प्रेमैव गोपारामानां कामैव मित्यभिधीयते। गोपियों के लिए काम जो प्रेम अभिन्न कहा गया, कोई भेद नहीं। किंतु यहाँ पर प्रेम की जो बारे में बताया काम सेवा प्रधान होता है, संबंधात्मिका में होता है, संबंध प्रधान होता है, सेवा गौण हो जाता है। और कामात्मिका भक्ति में क्या होता है, सेवा प्रधान होता है और संबंध गौण हो जाता है। यहाँ तो कि चिंतन भी नहीं करते है। राधा आदि गोपियाँ जो है ये चिंतन नहीं करते क्या मैं विवाहित की अविवाहित हूँ। हम लोग तो इसमें शास्त्र पढ़ के कह देते हैं राधा जी विवाह किया पर किया, ये सब तो बहुत कुछ सब किया पर किया आलोचना करते जा रहे हैं। किंतु राधा आदि के गोपियों की यदि पूछा जाए क्या तुम विवाह है, विवाहिता की अविवाहिता है, ये सब उनके समय नहीं है चर्चा करने के लिए। कृष्ण के सुख कैसे हो, कृष्ण के सुख हेतु करे सब व्यवहार, प्रेम के यही तात्पर्य है। चलो हम जो कथा सुने, जब नारद से मुखारविंद श्रवण किया, ये कोई व्यक्ति कोई भक्त जो है अपने चरण धूल दे दे, बस इतने सुनते ही गोपिया ने क्या की, देखो अपने चरण के जितने धूल है सब झोड़ झाड़ करके एकत्रित करके नारद ऋषि के कपड़े पर बांध दिया है। हाँ समझ में, बांध दिया। और नारद ऋषि बहुत प्रसन्न हुए। बंगाल में जाते हैं लोग काम करने के लिए जाते हैं ना, क्या ले जाते हैं, मुड़मुड़ा है ना, बंद करके ले जाते हैं ना देखा आपने कि देखा है, जो बंगाल के रहने वाले वो जानते हैं। प्रातः काल में खेती में जाते हैं और गमछा में मुड़ी बंद करके चले जाते हैं, मुड़ी लेकर के बांध करके ले जाते और फिर खाते, फिर 8-10 बजे 9 बजे जैसे तो कौन ले जाएंगे, वो कहाँ काम करते हैं उसको कौन ले जाके जाए है। आज समझ में नहीं आया है। जैसे प्रभु जी जब आते हैं मैं देख करके मैं हंसता रहता हूँ, ये प्रभु जी वो बोझ के क्या लाते हैं, सब्जी फब्जी लेकर के ना, सादे भिंडी लगता है, साग लाता है, कुछ लाते हैं, वो याद होता है। तो उसी प्रकार भाई देखो जितने गोपियां हैं सारे पैर के धूल झोड़ झाड़ करके नारद ऋषि के गमछा में बांध दिया और नारद ऋषि बहुत प्रसन्न हुए। नारद ऋषि बोले आज मेरा सौभाग्य है गोपियों के चरण धूली सिर पर रखने के लिए, तो मेरा से भगवान की तो पहले बाद में देंगे इसलिए नारद ऋषि ने क्या कि सारे गोपियों के चरण की धूल बंद करके गमछे में बंद करके चले लगे और जाकर के द्वारका में पहुंचे और पहुंच करके कृष्ण के सिर पर डाल दिया और देने के साथ ही साथ उनके बुखार बाद सिर के दर्द अपने आप चला गया और जो कुछ बचा हुआ था वहीं पर एक तालाब में डाल दिया था। हम लोग ये तिलक लगाते हैं, हम लोग राधा कुंड की मिट्टी के तिलक नहीं लगाते हैं, बाबाजी संप्रदाय जो वो लगाते हैं। आप राधा कुंड में जाओगे जो बाबाजी संप्रदाय जो है राधा कुंड की मिट्टी लेकर के उसके तिलक बनाते हैं, यहाँ पर लगाते हैं। किंतु हम लोग के भक्ति संत सरस्वती प्रभुपाद भक्तिविनोद ठाकुर की सिद्धांत के अनुसार हम लोग क्या लगाते हैं, ये गोपी चंदन लगाते हैं। अभी तक भी द्वारका में जो जाते हैं कहते हैं वहीं पर एक तालाब है जिसके तालाब के नाम क्या है, गोपी तालाब कहा जाता है, जहाँ पर नारद ऋषि जो अवशिष्ट जो गोपियों के चरण धूल था वहीं पर डाल देते। आज तक भी लोग जाते हैं ना वहीं से ही मिट्टी के जो है लेकर के आते हैं। हाँ समझे अमन हाँ है, उसमें खरीदना पड़ता है ना, फ्री में मिलता है, 25 रुपये का एक कट्टा मिलता है। हाँ है और फिर इधर ला करके उसको छानबीन करके वो तिलक बनाते हैं, छोटा छोटा ऐसे ढीला बनाते हैं। इसलिए हम लोग जो तिलक लगाते हैं ये है गोपी चंदन कहा जाता है। स्वयं भगवान
गोपियों की जो है, राधा आदि गोपियों की धूल को सिर पर रखते हैं, इसी प्रकार जगत में दिखाया। ये प्रेम कोई जो है नियम के नहीं मानते नहीं। कृष्ण के सुख हो, गोपियां इसलिए कहते कृष्ण के सुख हेतु, कृष्ण के सुख के लिए ही सर्वस्व त्याग दे है। और देखो उसने द्वारकापुरी में है, सभी लोग विचार करने लगे कहाँ हम नरक में जरूर, कहें तो भी रुक्मिणी सत्यभामा आदि महापाठ रानियाँ कह देती है, वो लोग भी कृष्ण सेवा के लिए व कृष्ण के लिए चरण धूलि नहीं, क्योंकि विधि में बंधे हुए हैं। और गोपियाँ के इसी प्रकार गोपियों की प्रेम महत्व है दिखाया गया। गौर प्रेमानंदी हरि हरि वंशाग्रुत कृपा सिंधु एवच पतितानं पावने भू वैष्णवे भो नमो। क्या वार्ता में गोपी तालाब में गोपी का चरण धूलि वहाँ पे हुआ, इसलिए अब्दुल्ला वृंदावन में गोपियों का चरण धूलि नहीं है क्या? वृंदावन में सर्वत्र नहीं, यहीं पर दिखा स्वयं भगवान गोपी के चरण धूलि के महत्व दिखाया गया है। चरण धूलि के महत्व दिखाया गया, जिस धूलि के स्वयं भगवान सिर पर धारण करते हैं।